जल, इकलौता जल। हाँ ये बात है। फिर हनुमान जी आ गए, हम आ गए। चल यार तू बागेश्वर धाम के दर्शन कर, तेरा काम हो जाए। आज आए हुए हैं बागेश्वर धाम। पूरे लोगों के काम हो रहे हैं, आपको बता दें। और अब ये सिंहासन पे बैठने वाले हैं, आप कोई के नहीं, अपने आप हो जाएंगे। अपने आप ही सनातन धर्म आएगा, सनाती हो जाएंगे, लोगों की मति पलट जाएगी। लोग क्या है कि अमृत बरस रहा है, स्वर्ग जैसा लग रहा है। सारे के सारे देवता और अच्छे अच्छे मानव हैं जो भगवान के बहुत प्यारे प्यारे से, वो यहाँ आप आए हैं, बता आपको। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, आप ये जो कृष्ण भगवान का रूप लेके आए हो मतलब नहीं, मैं रूप लेकर नहीं आया। मैं तो 16 साल से हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, दिन रात। अच्छा जी। हाँ, वृंदावन की गलियों में पाए जाते हैं। अच्छा जी, मतलब 16 साल से ऐसे ही हाँ। रह रहे मैं जो है क्या हुआ कि बचपन से मैं साधु बनना चाह रहा था। हाँ। तो किसी ने साधु बनाया नहीं, साधु महाराज ने। तो फिर भगवान ने मुझे, महाकालेश्वर ने ऐसा रूप दिखाया। तो जब से मैं हमेशा दिन रात ऐसे रहता हूँ। अच्छा, साधु बनने का कैसे विचार मन में आया था? साधु क्या, अब जब आपको पता है कि एक सिस्टम है, भगवान ने ऐसा बना रखा है, शास्त्र ऐसा बता रहे हैं, ज्ञानी लोग ऐसा बताते हैं कि जैसे यदि कोई आदमी तपस्या कर रहा है, भजन भक्ति कर रहा है, और यदि उसकी मौत हो गई तो अगले जन्म में जैसे ही बचपन होगा उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी वहीं से, जहाँ से छोड़ी है। हाँ। तो फिर हो सकता है हम पिछले जन्म में भक्ति करते होंगे, तो हमारा तो ऐसा लगा कि हमें तो यार भगवान को प्राप्त करना ही है। अच्छा, ये रूप क्यों लिया आपने, ये रूप क्यों धारण? ये तो भगवान ने बताया ऐसा रूप, तो मैं ऐसा हो गया। अच्छा। हाँ, ये मैंने नहीं लिया, बताया अपन को, सपने में आया कि ऐसा रूप बनाओ, भगवान ने बोला। हाँ, महाकालेश्वर ने बोला। अच्छा, थोड़ा बताइए। क्या हुआ कि मैंने बताया था आपको कि मैं बचपन से भक्ति करता था, साधु बनना चाह रहा था, साधु नहीं बनाया। तो स्वप्न में महाकालेश्वर भगवान ने उज्जैन में मेरे को ऐसा रूप दिखाया कि मैं ऐसा कृष्ण मन के भक्ति करूं और भगवान को प्रचार करूं। अच्छा। तो जब से मैं, जैसे कश्मीर, कन्याकुमारी, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं पृथ्वी पर भगवान, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल, तो मैं दिन रात ऐसा ही रहता हूँ। रात में भी इसी भेष में जाता हूँ यात्रा। अच्छा, रात को भी ऐसे भेष? रात में भी इसी भेष में रहता हूँ मैं। अरे महाराज जी, ये तो बड़ी परेशानी होती होगी थोड़ी बहुत, मतलब इतना सारा जो आपने श्रृंगार कर रखा है। आपको ये ज्ञान नहीं है लोगों को। आपको क्या कि जब आदमी भगवान का हो जाता है तो फिर सारा भार, सारा सिस्टम फिर उसी का होता है, भगवान का ही। आदमी तो रह ही जाता है, बस आदमी तो वैसे ही है। तो आदमी तो आपको पता वैसे कोई काम का नहीं है, अच्छी तरह जानते होंगे। जो काम करता है वो मतलब के लिए करता है। आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है, जैसे श्री कृष्ण भगवान जी की थी। नहीं, वो चक्कर के हंसते रहते हैं नारायण। हम भी 3 दिन हो गए देखते देखते। मतलब ऐसी स्माइल मैंने पहली बार देखी। मुझे तो हंसी इसलिए आती है, आपको बताएं कि ये दुनिया स्वर्ग है यार। लोगों को थोड़ा ज्ञान नहीं है। अगर लोग भगवान रामचंद्र जी के बारे में जान जाए तो मैं तो अभी डांस नहीं कर रहा, वो तो सामने वाला पागल ही हो जाएगा। नारायण नारायण। हाँ, अभी मैं पूरा पागल नहीं हुआ। हाँ। और मैं थोड़ा जानकार भी हूँ, इसलिए पूरा अभी पागल होना भी नहीं चाहता, थोड़े दिन बाद होऊंगा। तो हाँ, फिर मैं बताऊंगा भगवान कैसे मिलते हैं, क्या होगा। अच्छा, कैसे मिलते, थोड़ा ये बताइए। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं है, निराकार है, तो वो रूप है ही नहीं कोई। आपको ताज्जुब होगा, निरंकार तो लोग पता क्यों कहते हैं निरंकार? निरंकार तो जल्दी कहते हैं, वो एक चौपाई है कि हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जान। माने पता, भगवान का एक नाप बता रहा हूँ आपको, आप घबरा जाएंगे। भगवान की नाप क्या है कि जो एक जुआ बीमारी होती है जुए की, तो छोटे छोटे जुए पड़ जाते हैं भाव में, 1000 लाखों। तो उस जुआ की आत्मा का जो नाप है, और किसी ने कहा है कि प्रत्येक जीव के अंदर भगवान निवास करता है। प्रत्येक कीड़ा चंटी सबके अंदर भगवान बैठा है, ये कण में बैठा। और मैं ये बात नहीं कि मैं सबसे बड़े जानकार पृथ्वी के जगत गुरु शंकराचार्य कृपालु जी महाराज से, महाराज की बात कर रहा हूँ, जो उनने बोला वो बोल रहा हूँ, ये मान लो आप। तो सब में, और कैसे रहता है वो मनुष्य की बात में बताऊँ, तो जब सब में रहता है और सबको आनंद देता है, दुख नहीं देता। दुख तो आदमी कर्मों की वजह से भोगता है, कर्मों की वजह से। हाँ, लेकिन रहता उसको सुखी है। हाँ। दो अंदर से सुखी रहता है, ऊपर से दुखी रहता है ऐसा, लेकिन रहता सुखी ही है। अच्छा, गलत कर्म और सही कर्म भी तो भगवान ही करवाते हैं। नहीं, इसमें एक बात बताएं आपको, प्रॉब्लम ये है, पृथ्वी का एक नियम है, आपने देखा होगा मनुष्यों में भी, कि जो अच्छा होगा वो अच्छा ही अच्छा करेगा। हाँ, और जो बुरा होगा बुरा ही बुरा करेगा।
जो अच्छा होगा वो अच्छा ही अच्छा करेगा, बुरा नहीं कर सकता। अच्छा, बुरे में भी है भगवान? हाँ, बुरे में भी भगवान है। राक्षस तो अरे जब आपको पता है कि भगवान जी विश्राम कर रहे थे और उनके जय विजय 2 रक्षक थे, वो रखवारी कर रहे थे, और सनत कुमार जी आए और वो डायरेक्ट भगवान के, वो तो डायरेक्ट थे, चार थे वो, तो वो सीधे डायरेक्ट बिना ब्रेक के जाते थे। तो जय विजय को अच्छा नहीं लगा, तो जय विजय ने उन्हें रोका, क्या रुकिए? उन्होंने कि क्यों रोक रहे हो? कि भगवान जी विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं। कि नहीं आपको रोकना पड़ेगी, पूछ के आएंगे हम। उन्हें तत्काल क्रोध में आ गए, उन्हें शराब दी कि जाओ बहुत बड़े राक्षस बन जाओ पृथ्वी पर, तो वो राक्षस बन गए थे। आगे भी बताओ बाबा। जय और विजय रावण और कुंभकर्ण थे, अब ज़्यादा उनसे मुक्ति पाने के लिए उनके हाथों से मरना था उनको, तब वो वापस जो है ना जय और विजय बने। अच्छा, ये बताओ, आप 500 साल के करीब कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र वापसी आ रहे हैं, ये इतने दिन बाद क्यों वापसी कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पृथ्वी पर भगवान जब आते हैं जब सारे लोग सुखी हो जाते हैं। भगवान ऐसा नहीं चाहेगा कि पहले मेरा मकान बन जाए और फिर सबके बने। जय श्री राम। भगवान ऐसा है कि पहले सबका बनाता है, फिर खुद का बनाता है, और फिर कब बनाता है पता है? जब परमात्मा की सारी आत्माएं भगवान से बोले हैं कि नहीं नहीं भगवान ऐसा काम होना चाहिए और आपकी सिंहासन बनना चाहिए और आप बैठना चाहिए। जब ऑटोमेटिक पृथ्वी पर माया काम करती है और फिर माया मनुष्यों को बदल के फिर सिस्टम में लाती है। नहीं जानते सिस्टम, हाँ सिस्टम में लाती का काम है ये क्या है? ये माया लोग जानते नहीं है, उनमें तत्व ज्ञान नहीं है। 3 प्रकार से दुनिया चल रही है, जीव, माया और भगवान। तो इसके अलावा चौथा कुछ है ही नहीं। तो भगवान जैसा चलाता है वैसा चलता है। अच्छा, ये जो राम मंदिर बन रहा है इसका क्रेडिट किसको जाएगा? मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी को राम मंदिर का क्रेडिट तो राम को ही जाएगा, पहला नाम। दूसरी बात, पृथ्वी का एक नियम है कि भगवान डायरेक्ट आके काम नहीं कराएगा, डायरेक्ट मती पर वो क्या करता है कि मती पर बैठता जब आदमी, और फिर मती किस पे बैठेगा वो ही तो चेक करेगा। वही तो चेक करेगा, गद्दी पर कौन बैठी है वो। ताकतवर, दमदार, सत्य में अच्छा, भक्ति माने उस करने वाले को खजाने कितने गुण चाहिए जब भगवान उसकी मति में बैठेगा। मती को चुनता है भगवान के किस में बैठना है, तो किस में बैठना है, तो वो उसे भगवान को मोदी जी की मति अच्छी लगी। ये मॉडल है दुनिया का छठा हुआ जो दुनिया को चला के ऐसा कर सकता है, उसी पे बैठ गया तत्काल काम। और अभी तो आप देखिए भाई साहब, 22 तारीख को जैसे ही भगवान सिंहासन पर बैठेंगे, पुरुष बदल जाएंगे, नारियां बदल जाएंगे, बच्चे बदल जाएंगे, विचार बदल जाएगा, हवा बदल जाएगी, पता है? और पता और क्या होने वाला है? अभी लोगों को पता नहीं, भगवान आते हैं जब क्या होता है। आपको ताज्जुब होगा कि इस पृथ्वी के जितने भी लोग दिमागदार हैं, यहाँ से खजाने कितनी दूरी पर, वो सबके दिमाग में फिर बैठेगा भगवान, और सारे कहेंगे कि हमें वहीं चलना है, भगवान के चरणों में अयोध्या। तो पूरे वर्ल्ड के जो माइंडेड हैं, जो पदों पे बैठे हैं, वो सारे यहाँ आएंगे, और फिर उनके सबरे चेला चपाटियों को पता लगेगा हाँ कहीं पहुँच गए। तो ये समझ लीजिए ये अयोध्या सारी पृथ्वी पर जानी जाएगी जैसे द्वारका जानी जाती है। और सारी दुनिया में बुद्धिजीवी लोग जो है ना भारत के ही हैं। आज से पहले क्यों नहीं, मतलब 2-3 साल पहले क्यों नहीं? आपको ये नहीं, वो समय का इंतजार। अरे भगवान तो भगवान है, उससे तो अरबों साल रहना है, तो वो तो आराम से बैठा है। उसके लिए तो ये 30-35 साल जो है ना, 1 दिन और घंटे के बराबर है। वो तो लोगों को बताता क्या है, ये सब तो माया करती धीमे धीमे। अब जैसे ये अयोध्या, पता है अयोध्या बड़ी कैसे हो गई? आपको पता नहीं, लोगों को पता नहीं, जानते ही नहीं। तो मेरा ये कहना है भाई साहब कि यहाँ ना तो सड़कें थी, ना इतनी लंबी चौड़ी थी, मैं भी आता था, मैं भी देखता था भैया, है ना। और ना इतनी जल्दी 2-4 साल में 10 साल में ये ऐसा हो सकता, मैं बता दूं आपको, इतनी जल्दी पुल नहीं बन सकते भैया साहब। हाँ, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे मैं गारंटी से कह दूँ, रात को जैसे भगवान आए
और उनने ऐसे देखा, सारी चीजें अपने आप वैसी की वैसी बन गई। हाँ, अरे आदमी तक बन जाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ मैं कि आदमी तो पैदा करता है जब बनाता है, और भगवान ऐसे करी ना अपने आप बन के हमें तो लग रहा है कल की अवतार हैं, ये समय पर बोलेंगे। वैसे के वैसे बन के बैठ जाते हैं डायरेक्ट। आपको अच्छा माया की आपको नहीं लगता? आपको कमाऊ नहीं लगेगा जिंदगी में, और ऑटोमेटिक। हाँ, और बताने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा। महाराज जी ताज्जुब है, अभी अभी परमात्मा इतने जोर से चल रहा है पृथ्वी पर। भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि जब से पृथ्वी बनी है ना, जब से आज तक जितने चमत्कार नहीं हुए वो अभी वर्तमान में हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं वो बताऊंगा आपको। कि शंकर भगवान प्रकट हो गए, पिंडी पे आप एक बेलपत्र चढ़ाइए, कैंसर ठीक करिए, सारी बीमारियां ठीक करिए। आप भगवान पर जल चढ़ाइए, पूरी बीमारी ठीक हो जाएंगी आपकी। एक लोटा जल, एक लोटा जल। हाँ, ये बात है। फिर हनुमान जी आ गए, हम आ गए। चल यार तू बागेश्वर धाम के दर्शन कर, तेरा काम हो जाए। आज आए हुए हैं बागेश्वर धाम, पूरे लोगों के काम हो रहे हैं, आपको बता दें। और अब ये सिंहासन पे बैठने वाले हैं, आप कोई के नहीं, अपने आप हो जाएंगे। अपने आप ही सनातन धर्म आएगा, सनाती हो जाएंगे, लोगों की मति पलट जाएगी, लोग अपने आप प्लस होते चले जाएंगे। दो के 4 हाँ? समय लगता और है, फिर 4 के 16 जो विरोधी हैं, उनके जो बाप के पिताजी के पिताजी हैं, वे बोलेंगे अरे नहीं नहीं यार ऐसा ऐसा होना चाहिए, अरे हाँ रामचंद्र जी, तो ऐसे परिवर्तन फिर वो माया परिवर्तन अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जो एक बड़े जाने माने चेहरे माने जाते हैं, अखिलेश यादव, उनको निमंत्रण गया था कि भाई अयोध्या आए और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो, उन्होंने मना कर दिया। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई अदालत में किसी का केस चल रहा हो, ठीक है, और कुछ आदमी हो किसी के पक्ष में और कुछ आदमी हो विपक्ष में, तो भगवान के पास पक्ष वाला जाएगा कि विपक्ष वाला जाएगा? तो पहले से ही दुश्मनी है, पहले से ही है, पहले से ही दुश्मनी है हमारी। तो वो जो जिससे दुश्मनी है वो सोने का हो जाए, चांदी का हो जाए, हीरे जड़ जाए, हम मानेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। हम तो कहेंगे वो तो पूरा बेकार ही है, वो तो मतलब भगवान जिसको बुलांदा नहीं उसको बुलांदा ही। हाँ तो अरे जिसको प्रेम होगा वही तो आएगा, बिना प्रेम ही काट दिया जाएगा भैया, उल्टा नहीं हो जाएगा फिर। अरे फिर उल्टा नहीं हो जाएगा, जो प्रेम करने वाले नहीं वो कैसे आ सकते हैं यार? मान लो अपनी शादी ब्याह हो रहा है कहीं और अपना दुश्मन हो और अपनी बेटी की शादी ना होने दे रहा हो और बाद निमंत्रण भेजो, आ जाएगा? वो तो कोई ना कोई बहाना बनाएगा कि ना 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 ना, तुम आ जाएगा तो सामने चेंज नहीं जाएंगे कि साले तुम भेज हो जो गड़बड़ कर रहे थे, शादी कैंसिल करवा रहे तो अब जहीं बैठो। बिल्कुल इतनी दिक्कत हो जाएगी, चेहरा उतर जाएगा, पसीना आ जाएगा भाई साहब। तो भगवान क्या भैंसी की भैंसी मती पलट देता, तो नेगेटिव वाले नेगेटिव हो के बैठ गए, प्लस वाले कहीं हो। आपको पता है यहाँ कितनी ठंड पड़ रही है, तो छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं जी। पता क्या है, ये त्रेता युग की जनता है। ओ कम जनसंख्या थी ना त्रेता युग में, तो वहाँ अपन को आनंद नहीं आया, कम आया 14 बरस में, अब अपन को उससे ज़्यादा आ रहा है। तो जितने त्रेता युग के इधर उधर पट गए थे, हाँ वो धार्मिक ओरिजिनल लोग, तो वो फिर ऐसे मौसम को देख के भैया चलो अपन तो दोबारा से देखेंगे, रात तक हो कर रहा है। हाँ तो उतनी जनता झट छट के जो धार्मिक लोग हैं ओरिजिनल वो आ गए, जो बने बनाए आधे अधूरे हैं बेकार से आ जाएंगे। अच्छा ये बेस अब मतलब आप कब तक ये आप मतलब धारण करो? मैं तो अब वो भगवान जब तक धारण करवाएगा जब तक करूँगा, क्योंकि मैं इससे कोई लाभ नहीं लेता। हाँ ऐसा। वाह जी वाह जी। ये देखो भाई द्वारिकाधीश के जो ये रूप मिला है, इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं मेरे सोपन में मैं सन्यासी बनना चाहता था, ठीक है, तो मैं साधु बनना चाहता था, तो भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि आप ये रूप धारण करें, और इन्होंने फिर ये रूप धारण करके जो है कहीं ना कहीं भगवान का जो है प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। भगवान का तो खैर क्या, और भगवान जैसा ही रूप बनाया है इन्होंने, बिल्कुल देखो एकदम बढ़िया।
और काफ़ी अच्छा लगा। क्या मतलब वैसे नाम क्या रखा? अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण नाम है हमारा। अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण। हाँ, गूगल यूट्यूब पर हैं हम। अच्छा अच्छा जी। चलो भाई, ये गूगल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे भी सारी जगह मिलेंगे आपने। तो कैसा लगा इनका इंटरव्यू? और अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। तो जय श्री राम, नमस्कार। मैं तो जो रूप है यही है मेरा रूप भैया।